हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, कल की डेट में अगर देखा जाए तो छात्रों की बहुत ज़्यादा पिटाई देखने के लिए मिली है। देर रात अभ्यर्थियों को यहाँ पर पीटा गया। मामला क्या कुछ है, इस पर हम अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई की है, उसके कई सारे जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हैं। देखा जाए तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का यह मामला है। छात्रों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था और ट्रेन रोकने का प्रयास किया था और उसी क्रम में छात्रों को चिन्हित किया गया और उसके बाद छात्र भागे भी थे। थोड़ा सा नोकझोंक हुई और पथराव भी छात्रों ने कर दिया, जिस वजह से पुलिस भी आक्रोशित हुई और उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से देखा जाए तो लाज के कमरों के जो दरवाजे तोड़ा है और पुलिस घुसकर इनकी पिटाई की है। छोटा बघाड़ा में निकाला जुलूस, रोकी ट्रेन, कार्रवाई के विरोध में छात्रों ने किया पथराव। देखिए, मांग क्या थी कि प्रतियोगियों का कहना था कि आरआरबी ने ग्रुप डी के पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब 2 परीक्षाएं कराई जा रही हैं। प्रतियोगी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 20-20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्हें बाद में जिन्हें एक सेकेंड, इसमें कम सही दिया है, जिन्हें 4 से 5 में क्वालिफाई कराया गया है। इसका नतीजा ये है कि एक पद के सापेक्ष 4 से 5 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर सके और इस प्रक्रिया में लाखों अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा में ही बाहर हो गए। प्रतियोगियों की मांग है कि हर पद के सापेक्ष 20 लोगों को क्वालिफाई कराया जाए। दरअसल मामला ये है कि हर पद के सापेक्ष 20 लोगों को क्वालिफाई कराने की बात कही गई है। 20 को क्वालिफाई तो कराया, लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि एक छात्र रिपीट हो गया, 4 से 5 बार क्वालिफाई हो गया, तो इस वजह से बहुत सारे छात्र बाहर भी हो गए। तो इस वजह से ये मामला तूल पकड़ रहा है। रेलवे की एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती की परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। छोटा बगाड़ा में जुलूस निकालने के साथ प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन रोकी गई। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने यहां पर घेराबंदी की तो लॉज में घुस गए, जहां पुलिस ने दरवाजे तोड़कर इनकी पिटाई की। इसमें कई छात्रों को चोटें पहुंची। दर्जनों छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। आधे घंटे ट्रेन से नतीजा ये हुआ कि रवाना हुई कानपुर इंटरसिटी। क्रॉसिंग बंद होने से जो जाम था वो लगा था। लॉज में जो मिला उसी पर उतरा पुलिस का गुस्सा। ये थोड़ा सा गलत हुआ है और बिल्कुल गलत है कि आप चिन्हित करते जिन छात्रों ने इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया था, तो यहाँ पर उनके वीडियो फुटेज भी हैं, तो उनके आधार पर उनकी तलाश हालांकि की जाएगी, लेकिन जो निर्दोष छात्र थे आखिरकार उनकी क्यों बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई। जब चिन्हीकरण नहीं है तो ऐसे में
सभी छात्रों को एक तरीके से नहीं पीटा जा सकता। देखिए, ट्विटर अभियान, योगी सरकार में रोजगार की मांग करना भी अपराध, छात्रों के पुलिसिया जुल्म पर योगी जवाब दो। 26 जनवरी 12 बजे से ट्विटर अभियान भी चलेगा। युवा मंच की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मांगी नौकरी मिली लाठियां। प्रयागराज में मंगलवार को आरआरबी की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रयाग स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने पीटा है और छात्रों पर अगर प्रदर्शन किया दोबारा से तो नौकरी नहीं मिलेगा। रेलवे ने जारी किया है फरमान। ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन करने वालों को रेलवे अब आजीवन नौकरी नहीं देगा। बिहार में जारी हंगामे के बीच जारी नोटिस में रेलवे ने कहा है कि विशेष एजेंसियों की मदद से ऐसी गतिविधियों के वीडियो की जांच की जाएगी। रेलवे के अनुसार नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन रोकने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, उपद्रव व गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो इसे उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता माना जाएगा। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी के लिए आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को लेटर भी लिखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 20 गुना अभ्यर्थियों के बजाय बेहद कम अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने, नॉर्मलाइजेशन में मनमानी ढंग से मार्क्स देकर धांधली के मुद्दे पर देशव्यापी ट्विटर अभियान के बाद कल से पटना समेत देश के तमाम हिस्सों में रेलवे मंत्रालय व आरआरबी की तानाशाही से क्षुब्ध युवाओं ने रेल चक्का जाम किया। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर युवा 10 घंटे तक ट्रैक पर जमे रहे। इन छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बीच ही रेलवे ग्रुप डी में भी चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया, जिससे युवाओं में भारी रोष है। तो जो प्रक्रिया आरआरबी के द्वारा ली गई है उससे इन भर्तियों में न्यूनतम 5 साल लगना तय है। इसके अलावा जिस तरह से चयन प्रक्रिया को जटिल बनाया जा रहा है उसमें पदों के रिक्त रह जाने की पूरी संभावना है। देशव्यापी आंदोलन कर रहे युवाओं का आरोप है कि आरआरबी व रेलवे मंत्रालय जानबूझकर इस तरह विवाद पैदा कर रहा है। उनका आरोप यह भी है कि रेलवे का निजीकरण की प्रक्रिया तेज करना इसकी प्रमुख वजह है। तो अनुरोध किया गया है कि आंदोलन कर रहे छात्रों से तत्काल वार्ता की जाए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धांधली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, एनटीपीसी में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाए और रेलवे ग्रुप डी में चयन प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर रोक लगाकर नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीटी 1 व फिजिकल के आधार पर चयन किया जाए। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे छात्रों पर दमन बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर कल की डेट में लेटर भी यहाँ पर मेल किया गया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अटकी हुई है। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है। युवा मंच के बैनर तले ज्ञापन में यहाँ पर छात्रों ने कहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के 1200 पदों से अधिक पद खाली हैं और इनका अधियाचन आयोग को मिल चुका है। इसके बावजूद अभ्यर्थी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपीटीटी 2021 निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर लखनऊ बेंच में जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई है। अब अभ्यर्थी चिंतित है कि क्या वाकई में यूपीटेट निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी संभावना बेहद कम है, और कम है क्या, नगण्य ही कही जा सकती है, क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं। कोई भी धांधली, भ्रष्टाचार इत्यादि के कोई भी मामले नहीं पाए गए। भले ही 2017 के बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, लेकिन अगर लीगल प्रोस्पेक्ट्स में बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर अब परीक्षा निरस्त हो पाएगी। हालांकि लगातार यहाँ पर धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से यहाँ पर छात्रों को गुमराह करते हुए यूपीटीटी में पिछले साल के प्रश्न पत्रों से प्रश्नों को यहाँ पर डाला गया है। अब देखते हैं याचिका में क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखिए जांच करवाई जा सकती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है और देखा जाए तो उसमें अगर किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो अधिकारियों को पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है और जो पेपर बनाने वाले हैं उनसे भी यहाँ पर क्वेरीज की जा सकती हैं कोर्ट के द्वारा कि आखिरकार एक ही साल के इतने ज़्यादा प्रश्नों को कैसे और क्यों रिपीट किया गया,
क्या अन्य ईयर के प्रश्न पत्र से प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता था, या बहुत सारे पिछले साल के पेपर हैं उनसे भी उठाया जा सकता था, या ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट ना करके उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता था, लेकिन हूबहू क्यों सारे के सारे प्रश्नों को रिपीट किया गया है। अब देखते हैं इसमें कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ रिएक्शन देखता है, तो उसकी अपडेट आप सभी को हम प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची पर। दोस्तों कल की डेट में राजन राय जी की बेंच पे जो सुनवाई हुई वो मामला काफी गहराता हुआ समझ में आ रहा है। इसमें साफ तौर पर 6800 आरक्षण सूची को चैलेंज किया गया है और साथ ही साथ 6800 चयन सूची पर रोक की बात भी कही गई है। उनके द्वारा यही कहा गया है कि 6800 पदों पर अलग से ये भर्तियां की जा रही है, तो इसमें सबको समान अवसर मिलना चाहिए। हालांकि अब जो 27 तारीख को ये मामला है वो पुनः लिस्टेड है। अब राजन राय जी की बेंच ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार 6800 आरक्षण सूची किस प्रकार से और कहां से लाई गई है, और इस पर महाधिवक्ता बहस भी करने वाले हैं। वो खुद स्पष्टीकरण देंगे कि ये 6800 पद हम कहाँ से लाए हुए हैं और किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। तो ये तो आगे आने वाली सुनवाई में ही तय होगा। लेकिन जो छात्र लगातार चिंतित हैं, क्या 6800 चयन सूची अब निरस्त हो जाएगी, क्या इस पर रोक लग जाएगी, तो दोस्तों मैंने आपको बार बार नहीं कहा, एक बार नहीं बार बार कहा है कि जो चयन सूची जारी हो चुकी है उसके सिलेक्टेड छात्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इससे इतर जो छात्र गलत ढंग से चयनित हुए हैं उनको यहाँ से चयन से बाहर किया जाए, और या तो फिर 50-50 यही होगा कि जो जैसा हो गया है पिछली चयन प्रक्रिया में, और बाद में नवसृजित पदों पर ही अभ्यर्थियों को एडजस्ट करने के लिए कोर्ट के द्वारा भी आदेश किया जा सकता है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा लंबा चलने वाला है अगर इसी प्रकार की कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये रहता है। हालांकि बहुत नज़दीक की डेट लगाई गई है और राजन राय जी काफ़ी सुलझे हुए जज साहब माने जाते हैं। बहुत सारे इनके इम्पोर्टेंट आदेश भी हैं। अब देखते हैं, काफ़ी न्याय के प्रति यानी कि रूल्स रेगुलेशंस के प्रति स्ट्रिक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। अब इनकी बेंच में मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामलों का निस्तारण बहुत तेजी के साथ करते हैं, तो इसी वजह से बहुत कम की समय की डेट लगाए गए हैं। एक दिन का ही समय दिया गया है। बहुत जल्द आपका ये मामला यहाँ से सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।